इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं कि रिसेंटली आईफोन 15 यहाँ पे लॉन्च हुआ है इंडिया के अंदर। और इसके पहले मैंने अमेजोन के ऊपर और फ्लिपकार्ट के ऊपर कैसे जीएसटी इनवॉइस का डिस्काउंट लिया जाता है उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। तो देखिए अभी जहाँ पे सेल आने वाली है, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट की क्या टर्म्स और कंडीशन रहती है कि जब भी आप ये जीएसटी का क्रेडिट लेना चाहते हो, क्या ऐसे ही कोई भी ले सकता है, उसके ऊपर क्या टर्म्स रहती है, साथ में आप कैसे अवेल कर सकते हैं, कैसे आपको पता लगेगा कौन सा सप्लायर जो है प्रॉपर्ली जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, वो आपको जीएसटी का इनवॉइस दे रहा है, जीएसटी का जो क्रेडिट है वो आपको पास कर रहा है, प्लस ये जो जीएसटी का क्रेडिट है क्या उसका एक्चुअल के अंदर आप रिफंड ले सकते हो एज ए कैश या फिर एज ए क्रेडिट ही आपको उसको यूज में करना पड़ेगा। साथ में इस वीडियो के अंदर हम लोग डेप्रिसिएशन के बारे में बात करेंगे कि आईफोन का बिजनेस के लिए अगर आप यूज में लेते हो तो उसका जो है इनकम टैक्स के अंदर भी कितना ज्यादा आपको बेनिफिट होता है। तो देखिए सबसे पहले मैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट की बात करूं कि वहां पे आपको जीएसटी का जो इनवॉइस है वो कैसे मिलता है, तो उसके लिए अमेजोन के ऊपर आपके पास में अमेजोन का बिजनेस अकाउंट यहाँ पे होना चाहिए। मैंने इस वीडियो के अंदर प्रॉपर आपको जानकारी दे रखी है, दोनों ही वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फ्लिपकार्ट के अंदर ऐसी कोई भी चीज की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। अब देखिए पहले हम लोग कंडीशंस की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन सप्लायर्स को यहाँ पे ढूंढा वगैरह जाता है, या जो भी सेलर है जो जीएसटी का आपको इनवॉइस अवेलेबल करा सकता है उसको कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए कंडीशंस ये होती है जब भी आपको जीएसटी का क्रेडिट चाहिए होता है, पहली चीज़ ये कि वो आईफोन आप जो भी यहाँ पे लेने वाले हैं वो बेसिकली आपका बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ में होना चाहिए। यानी स्पेशली अगर मान लीजिए आप एक कंटेंट क्रिएटर है या मान लीजिए आपका फोटोग्राफी का बिजनेस है या किसी भी टाइप का बिजनेस है, अल्टीमेटली उस फोन का जो यूज़ है वो बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। साथ में गाइस उसके ऊपर आप जो 18% का आईटीसी का क्रेडिट लेने वाले हैं, जीएसटी का जो क्रेडिट लेने वाले हैं वो फर्स्ट ईयर के अंदर ही आप क्लेम कर सकते हैं जैसे सेलर वो क्रेडिट आपको पास करता है। लेकिन उसकी एक गवर्नमेंट ने टर्म्स एंड कंडीशन लगा रखी है, इसको ये जितने भी मोबाइल फोन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम्स होते हैं उसको कैपिटल गुड्स की तरह काउंट किया जाता है और हर कैपिटल गुड्स की एक लाइफ होती है 5 साल की। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर आपने मान लीजिए आज फोन खरीदा और फर्स्ट ईयर के अंदर ही आपने जीएसटी का क्रेडिट यहाँ पे ले लिया, तो अगर आप 5 साल के पहले उसको बेच डालोगे, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, अगर 5 साल के पहले उसको अगर आप सेल आउट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे आईटीसी आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पूरा क्लेम कर लिया, तो ऐसा नहीं होगा, आपको वापस यहाँ पे रिवर्स करना पड़ेगा प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर जिस भी साल के अंदर आप उस आईफोन को यहाँ पे जो है किसी को भी सेल आउट करोगे। नहीं, अगर अल्टीमेटली एक मैं समराइज वे के अंदर बात करूं तो अगर आप यहाँ पे जीएसटी का फुल क्रेडिट लेना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट 5 साल तक उस फोन को यहाँ पे यूज में लेना पड़ेगा। 5 साल के पहले बेचोगे तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपको आईटीसी को रिवर्स भी करना पड़ सकता है। अब गाइस बात करते हैं कि आपको पता कैसे लगेगा कि कहां पे जीएसटी का इनवॉइस अवेलेबल है, कहां पर नहीं है। एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट वगैरह की बात करूं तो जब भी आप यहाँ पे किसी भी आईफोन को सर्च वगैरह मारेंगे तो नीचे अगर आप जाएंगे तो सेलर के अंदर यहाँ पे एक को कंडीशन लिखी होनी चाहिए जीएसटी इनवॉइस अवेलेबल। जी हाँ, जहां पे भी ये चीज नहीं लिखी हुई है इसका मतलब है उस फोन के ऊपर आपको जीएसटी का इनवॉइस नहीं मिलेगा, ना ही कोई जीएसटी का क्रेडिट वगैरह मिलने वाला है। लेकिन जब भी आप किसी भी फोन को सर्च मारेंगे तो साइड में अगर आप फिल्टर लगाते हैं जीएसटी इनवॉइस अवेलेबल, फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए ये मैं आईफोन जो है 12 प्रो मैक्स को अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेलर है वो आपको जीएसटी इनवॉइस भी अवेलेबल यहाँ पे करा रहा है। तो आपको ये चीज देखनी है कि सेलर यहाँ पे अगर जीएसटी इनवॉइस अवेलेबल नहीं लिखा हुआ रहा है तो वहां पे आप जो 18% का जीएसटी है उसका क्रेडिट सिंपली तरीके से आप नहीं ले पाएंगे। तो गाइस मैंने मोस्टली यहाँ पे ये देखा है कि फ्लिपकार्ट के ऊपर जो ज्यादातर आईफोन्स वगैरह है वो यहाँ पे ट्रू कॉम रिटेल्स बेचता है और ज्यादातर इनके जितने भी जो है प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर जीएसटी का इनवॉइस आपको अवेलेबल ये नहीं करवाता है। लेकिन गाइस वहीं पे अगर मैं सिंपली तरीके से अमेजोन की बात करूं तो वहां पे ऐसा कोई भी ज्यादा लोचा आपको देखने को नहीं मिलता है। एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं ये आईफोन 14 है 128 GB ब्लू कलर में, तो इसका जो रेट है वो 62,000 के आसपास है और इसके ऊपर जीएसटी क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। तो गाइस अगर मैं सेलर की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दर्शिता ईजॉन करके सेलर आ रहा है और इसके ऊपर आपको जीएसटी का इनवॉइस नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे यहाँ पे बेसिकली मैं मान लीजिए कलर्स वगैरह चेंज करता हूं तो अमेजोन के ऊपर भी जैसे कि फ्लिपकार्ट के ऊपर जैसे हम लोगों ने देखा कि ट्रू कॉम रिटेल यहाँ पे सबसे ज्यादा आईफोन बेच रहा है, इसी तरह अमेजोन के ऊपर भी यहाँ पे आपको ज्यादातर जो है अपीरियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक सेलर है, बहुत बड़ा सेलर है बेसिकली अमेजोन के ऊपर। तो गाइस अगर ये सेलर अगर आपको आईफोन वगैरह बेच रहा है तो डेफिनेटली आपको ये जीएसटी इनवॉइस भी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। आपको हो सकता है कि 500 से 1000 रुपए का यहाँ पे महंगा पड़े, लेकिन यहाँ पे आपको फायदा ये मिलेगा कि उसके ऊपर जो 18% का जीएसटी लग रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं
10 से 12,000 रुपये का अल्टीमेटली आपको यहाँ पे बेनिफिट दिखाई देगा। जी हाँ, तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले हमें 62,000 के अंदर यही आईफोन पड़ रहा था और कलर चेंज होते ही यहाँ पे सेलर चेंज हो गया और यही चीज़ हमें 63,000 के अंदर यहाँ पे पड़ रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक्सक्लूडिंग द जीएसटी तो जस्ट हमें 53,000 की यहाँ पे इफेक्टिव कॉस्ट यहाँ पे सिंपली तरीके से नजर आ रही है, क्योंकि बाकी का जो अमाउंट है वो यहाँ पे मैं जीएसटी का क्रेडिट ले लूंगा। गाइस बात करते हैं कि यहाँ पे जीएसटी का जो क्रेडिट लेता है वो तो बेनिफिट आपको होता ही है, उसके अलावा आप अपने बिजनेस के अंदर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन का भी जो है बेनिफिट ले सकते हैं। बेसिकली आप जो भी आईफोन यहाँ पे परचेजिंग कर रहे हैं वो अल्टीमेटली एक बिजनेस का खर्चा है और एक असेट्स की तरह यहाँ पे ट्रीट होता है। तो मोबाइल फोन की बात करो तो 15% का डेप रेट रखता है उसके ऊपर, तो 5 सालों तक आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं और वो एज ए खर्चा आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दिखाई देगा। इससे क्या होगा, सिंपली तरीके से आपके बिजनेस का प्रॉफिट कम हो जाता है और जितना भी आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है वो आपको कम पे करना पड़ेगा। इसके अलावा कई लोगों का डाउट होता है कि हम लोग यहाँ पे कैसे क्रॉस वेरीफाई करें। तो जैसे ही आपको इनवॉइस मिल जाता है जीएसटी का, चाहे आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट के थ्रू बाय करने वाले हो या लेट्स सपोज कहीं पे ऑफलाइन सेंटर से भी किसी भी दुकान से भी बाय वगैरह करते हो, तो गाइस सिंपली तरीके से जीएसटी की जो फाइलिंग्स होती है वो क्वार्टरली बेसिस पे होती है। मोस्टली जो सेलर्स होते हैं वो क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करते हैं और जो बड़ी कंपनीज होती है, जो बड़े सेलर्स होते हैं वो मंथली बेसिस पे भी फाइल करते हैं। तो गाइस कुछ नहीं करना, आपको अपनी जीएसटी पोर्टल के अंदर लॉगिन करना है और जो भी आपका पीरियड है उसके अंदर सिंपली तरीके से आपको जीएसटीआर 2B के अंदर यहाँ पे चेकआउट करना पड़ेगा। तो गाइस जैसे यहाँ पे आप अपने जीएसटीआर 2B के अंदर चेकआउट करेंगे तो जो भी यहाँ पे सेलर होगा, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अपीरियल रिटेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका यहाँ पे आपको इनवॉइस देखने लगेगा, मतलब जिस भी पीरियड का होगा और जितना भी सीजीएसटी है, एसजीएसटी है या फिर आईजीएसटी जो भी आपको पास हुआ है वो सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको पोर्टल के ऊपर दिखाई देता है। अब गाइस बात करते हैं कि कई लोगों के डाउट्स ये होते हैं कि अगर लेट्स सपोज अगर आपके पास में जीएसटी की टैक्स लायबिलिटी नहीं है, ये तो सभी को पता है कि अगर जीएसटी की टैक्स लायबिलिटी होगी तो मेरे को यहाँ पे जीएसटी का जो क्रेडिट मिला है उतना मेरे को अमाउंट यहाँ पे कम पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास में जीएसटी की कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो क्या इस जीएसटी क्रेडिट को आप एज ए रिफंड क्लेम बैक कर सकते हैं, मतलब एज ए कैश अपने अकाउंट के अंदर क्रेडिट करवा सकते हैं। तो देखिए वो बहुत ही रेयर केस के अंदर होता है, उसके अंदर भी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। जब आपकी जो है निल एग्जेम्प्टेड सेल्स वगैरह होती है तो उसके लिए मैं आपको कंसल्ट करूंगा कि आपको अपने सीए को या फिर आपके जो भी टैक्स कंसल्टेंट है उनसे जरूर आपको यहाँ पे एडवाइस वगैरह लेनी चाहिए। बाकी गाइस मैं आप लोग को फ्लिपकार्ट और अमेजोन के जितने भी जो है जीएसटी ऑथोराइज सेलर्स है उनकी डायरेक्टली लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप लोग को ज्यादा सर्च करने की जरूरत ना पड़े और सीधे लिंक्स के थ्रू ही आप यहाँ पे सारे के सारे जो भी आईफोन जो भी जीएसटी जहाँ पे इनवॉइस आपको अवेलेबल हो सकता है उनको आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए और हमारे पिछले 2 वीडियो को चेकआउट करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।